पढ़े तो सही पता चलेगा ना, आदमी इतिहास पढ़े तो सही। आज आदमी क्या है, आज रिश्वत रिश्वत रिश्वत, हर जगह रिश्वत देख रहे हैं ना, अब सब कहीं परेशान है। एक आदमी गरीब बेचारा केवल मोटिशन करने जाएगा, 3000 रुपए चाहिए, रिश्वत देगा तब जमा करके उनका केवल मोटिशन होगा। आधार कार्ड को करप्शन करने के लिए जाएगा, 100 रुपए चाहिए तब जा करके वो आदमी की रिश्वत खत्म होगी। इधर तवज्जो कीजिए मेरे तरफ, मैं जो बात बोल रहा हूँ सुने। अब रिश्वत के खात्मा के लिए कोई कहता है एमएलए साहब आपको हम लोगों ने 85,000 वोट देकर के जिताया है, हम लोगों ने 85,000 वोट आपको दिया है, आप ऐसा करें कि रिश्वत खत्म कर दे। आधार कार्ड वाला एक गरीब आदमी से 100 रुपए लेता है, उसके लिए जुल्म है, ये गरीब के लिए 100 रुपए बहुत ज्यादा हो जाता है। एक गरीब आदमी 1 कट्ठा जमीन खरीदेगा, एक कलमचारी ना इसकी गुर्बत को देखता है ना इसके मफलूकुल हाल को देखता है, वो आदमी को चाहिए 3000 रुपए। अब एक आदमी 3000 रुपए लेता है तब जाकर के उसके केवाला को मोटिशन होता है, मतलब गरीब परेशान, मुफलिस परेशान, यतीम परेशान, मफलूकुल हाल शख्स परेशान। होता यह है कि आदमी परेशान ही परेशान है। अब इसके खात्मा के लिए कोई एमएलए साहब के पास जाएगा, कोई डीएम के पास जाकर दरखास्त देगा, कोई एमपी साहब के पास जाकर दरखास्त देगा, कहेगा एमपी साहब कुछ करे तो सही, ये खात्मा हो जाए इसका। कोई कहता है एमपी साहब खात्मा हो जाए। दीवानों सुनो, एमएलए साहब आज कहते हैं कि मुझे जिताओ मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा, मुझे जिताओ मैं ये सारी बुराइयां खत्म कर दूंगा, मुझे जिताओ रिश्वतखोरी खत्म कर दूंगा। अब ये रिश्वतखोरी के खात्मा के लिए सबसे पहले अगर जिसने अभियान छेड़ा है कोई योगी मोदी अमित शाह और आज का एमएलए एमपी नहीं, मुस्तफा ने अपने गुलामों के सामने कहा था और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। मुस्तफा जहन्नम से डराकर रिश्वत का खात्मा किया था। वाह 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 वाह, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री तो पढ़े, तारीख को पढ़े, खत्म कर दे क्या बोले? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जान गया कि आप लोग बड़े मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं तो घबराए सोच रहा था अल्लाह अकबर। ये तनवीरुल कादरी को लास्ट में दिया गया है, वो भी पकड़ करके एक बंदा लेके आया है, ये तकरीर क्या सुनेंगे? मगर मैं कहता हूँ एक दो हैं बहुत अच्छे हैं, सुनने वाले तो है ना। अब देखिए आगे सुनते जाइए। रिश्वत के खात्मा पर सबसे पहले अगर जिसने अभियान छेड़ा है वो कौन? मेरे और तेरे नबी आमना के लाल है। अब दीवानों सुनो, पता चला अच्छाई मुस्तफ़ा के जानिब से है, जितनी अच्छाइयाँ ये खराबियाँ हैं ये इन लोगों के जानिब से है। अब देखिए आपको मैं बताता चलूँ, अभी बलात्कारियों का बाजार गर्म है। एक दलित बच्ची के साथ हाथरस की सरजमीन पे बलात्कारी हो गई, मतलब बलात्कारी पे बलात्कारी, हर 2 मिनट 5 मिनट पे बलात्कारी हो रही है। अब बलात्कारियों के लिए जब मांग की जाती थी कि एक आदमी बलात्कारी करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, एक आदमी बलात्कारी करे उसको सुली होनी चाहिए, यानी उनको सजाए मौत दी जाए, तो लोग कहता था कि नहीं नहीं सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि ये काला कानून है, ये सऊदी का कानून है, ये बद्दुओं का कानून है, ऐसा नहीं किया जाएगा। दीवानों सुनो सुनो, जब बात आ गई है जा बजा बलात्कारी पे बलात्कारी, तो राजस्थान का एक नेता ने कहा था कि अगर बलात्कारियों का खात्मा चाहते हो तो बलात्कारी करने वालों को सजाए मौत दो। खुदा की कसम ये आज सोच रहे हैं, मुस्तफा प्यारे 1400 साल पहले फरमा दिए कोई शादीशुदा जिना करे उस पर इतना पत्थर मारो कि वो मर जाए, उसकी रूह निकल जाए। 1400 साल पहले ही बतला दिया है। आदमी पढ़ेगा तब ना, मुस्तफा की हिस्ट्री पढ़ेगा तब ना। आदमी तो बच्चा ही है क्या, हाथ में मोबाइल होना चाहिए, सुबह उठेगा वही मोबाइल, शाम को सोएगा वही मोबाइल, जाकर के आंख खुलेगी रात को मोबाइल में क्या देखेगा? एक पा गया है यूट्यूब, सुबह उठेगा यूट्यूब, शाम को उठेगा यूट्यूब, दोपहर को यूट्यूब ही यूट्यूब। मैं कहता हूँ सुनो सुनो, खुदा की कसम यूट्यूब से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने एक से कहा था यूट्यूब में आप देखते क्या है? कहा मौलाना साहब जो बातें हो जाती है वही देखता हूँ, यूट्यूब में जाके न्यूज़ देखता हूँ। मैं कहा कौन सी न्यूज़? कहा जो हो गया वही देखता हूँ। मैंने कहा क्या देखते हैं? कहा जो कल हो गया, जो दिल्ली में कल हो गया वो आज दिखाएगा, जो परसों पंजाब में हो गया वो दिखाएगा, किसान के साथ जो अत्याचारी हो गई वो आज दिखाएगा। मैंने कहा जो हो गया वही न दिखाएगा? कहा हाँ वही दिखाएगा। मैंने जो होने वाला है वो दिखाएगा क्या? कहा नहीं मौलाना साहब वो कैसे दिखाएगा? यूट्यूब में पास्ट की बातें दिखाई जाती है, यूट्यूब में माजी की
बातें दिखाई जाती है। मैंने कहा फिर क्यों ऐसा खबर पढ़ूं, मैं क्यों ऐसा यूट्यूब देखूं जो गुजरे जमाने की बात बताए। हम यूट्यूब नहीं देखेंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे जो गुजरे जमाने को भी बताए, मौजूदा जमाने को भी बताए और आने वाला क्या कहने के, वाह वाह वाह। कुरान पढ़ेगा, कुरान पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल सारे के सारे को बता रहा है। आदमी कुरान पढ़ेगा तब ना। आदमी कुरान क्या पढ़ेगा, कुरान कब पढ़ेगा, जब बाप मरने वाला रहेगा मौलवी साहब को बुलवा के कुरान पढ़ाएगा, जब माँ की रूह निकलने वाली रहेगी तब जाकर के मौलवी साहब को बुलवा करके कुरान पढ़वाएगा। मैं कहना चाहता हूँ बाप और माँ के मौत पर नहीं, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया था इंसान की जिंदगी के लिए, इंसान की हिदायत के लिए। हिदायत मतलब जिंदगी, बेहतर जिंदगी, ईमान वाली जिंदगी के लिए हिदायत के लिए कुरान को उतारा था। आदमी हिदायत के लिए कुरान क्या पढ़ेगा, आदमी कुरान पलटेगा नहीं। जब रूह निकलने वाली रहेगी, परेशानी होगी, माँ तड़पेगा झड़पेगा, दौड़े दौड़े जाएगा इमाम साहब के पास। कौन इमाम साहब, जिनको नजरे हकारत से देखते हैं, जिसको मस्जिद का गुलाम समझते हैं, जिसको गांव के पैसे वाले का गुलाम समझा जाता है। सुनो सुनो, इमाम को गुलाम मत समझना, इमाम किसी के बाप के घर का नौकर नहीं, अल्लाह के मस्जिद का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने। एक बच्चे की कदर करो जो मदरसा में पढ़ता है, इसलिए कि वो आपसे भी बेहतर है, वो मुझसे भी बेहतर है, वो आपसे भी अच्छा है, इसलिए कि वो मेहमान रसूल है, उनका मकाम मुझसे भी ज्यादा है, इसलिए उनकी इज्जत करो। मगर आदमी मदरसे के बच्चे को नजरे हकारत से देखेगा, इमाम साहब को नजरे हकारत से देखेगा, वो इमाम जो आपका फातिया में काम आए, वो इमाम जो आपके कोई मरने वाला रहे सूरह यासीन पढ़े, वो इमाम जो आपके घर में बच्चा पैदा हो आजान दे, यानी हर मामले में इमाम साहब काम आएगा। उसके बावजूद भी इमाम साहब के पीछे पीछे नमाज पढ़ेंगे, जो ही मस्जिद से निकले इमाम साहब को पीछे पीछे घुमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या चाहता हूँ, सोच बदलो, समझ बदलो, नजरिया बदलो, सब कुछ बदल के रह जाएगा। आदमी करे तो सही। आपको मैं बताता चल रहा था, याद रखिए मेरे दीवानों, मैं कह रहा था कुरान पढ़ो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अल्लाह ने जिंदगी अता करने के लिए कुरान दिया था, मगर मुसलमानों ने कुरान को सिर्फ रूह निकालने के लिए रख दिया है, रूह निकालने के लिए रख दिया है। दीवानों कुरान पढ़ो, आपको पता होगा, सरकार मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ो, पता होगा। कुरान अगर पढ़ना नहीं जानते हो, सुबह उठ करके उंगली तो दौड़ाओ सही। एक आदमी था, अल्लाह अकबर, अब मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ, जहन को करीब कीजिए। तारीफ भाई आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, आपको तो पूरी तकरीर सुननी ही है, नहीं सुनिएगा पकड़ के ला करके सुनवाऊंगा, क्योंकि आपके वजह से आया हूँ तो सुनना तो पड़ेगा ही। दीवानों आप भी तवज्जो कीजिए, जहन को करीब कीजिए, मैं आपको बताता चलूँ। आपको बता ये रहा था, आदमी कुरान पढ़ेगा तब ना, मतलब रूह निकालने के लिए कुरान रख दिया था। एक आदमी की रूह निकलना जाती है, वो मर जाता है, उसको जन्नत में टहलता हुआ एक नेक आदमी ख्वाब में देखता है। वो सोचने लगा अल्लाह अकबर, इबादत किया नहीं है, बंदगी किया नहीं है, रियासत किया नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, ये आदमी जन्नत कैसे चला गया है, जन्नत जाने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर सीधे दौड़े दौड़े उसके बीवी के पास चला जाता है और उसके बीवी से कहने लगा, ए औरत जरा बता तो सही, तेरे शोहर के अंदर कौन सी खूबी थी जिसके बुनियाद पे वो जन्नत चला गया है, कौन सी खूबी थी जिसके बुनियाद पर उसकी गुनाह माफ हो गई। उसकी बीवी कहती है कि मेरे शोहर नमाजी नहीं था, मेरे शहर तो कुछ भी नहीं जानता था, कुरान पढ़ना नहीं जानता था, पूरी जिंदगी मैंने उसके अंदर एक खूबी देखी है। कहा वो कौन सी खूबी है, कहा वो सुबह को उठता था, तो सुबह को उठता था, वो बावजू हो जाता था, गुसल करके जिस्म को पाक कर लेता था, कुरान पाक हाथ में ले लेता था और फिर सतर पे उंगली दौड़ाता था, उंगली दौड़ा के कहता था कि मौलाए करीम क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, जो लिखा है हक लिखा है, इस पे मेरा ईमान है। बस यही काम था, इतना करना था कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। अरे भाई सुबह उठिए, वजू करके आप भी उंगली दौड़ाइए, जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलता है उतना उंगली दौड़ाने वाले को। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। आप करें तो सही। पहले मैं तो कहता हूँ ये मुसलमान सिर्फ कुरान को कब पढ़ेगा, रूह निकालने के लिए पढ़ेगा। अब देखिए ये हवाई जहाज किसने बनाया, आप मुसलमान क्या करेगा, मुसलमान कुरान पढ़ेगा सिर्फ रूह निकालने के लिए। एक
राइट्स ब्रदर ने 1902 में जहाज का स्थापना किया था। कितने में? 1902 में जहाज का जब स्थापना किया था, वो स्थापना कहाँ से किया था? उनको कैसे पता चला कि हवा के अंदर वो ताकत है कि किसी चीज को रोक करके रख देगा? हवा के अंदर ताकत है किसी चीज को मुसक्कर करने की। वो कुरान पाक की 17वें पारे की जब पढ़ाई कर रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रहा था, अचानक एक आयत पे ज़हन पड़ी। वो देखा वली सुलेमान रिहा आसिफतन तजरी बि अमरिही, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसक्कर कर दिया। हवा को वो ताकत दिया है कि उसकी तख्त को रोक कर रख दे। अल्लाह अकबर। राइट्स ब्रदर ने देखा कि हवा के अंदर ताकत है कि तख्त को रोक सके, हवा के अंदर पावर है कि तख्त को रोक सके। जब ये देखे फिर रिसर्च और तहकीक करके जहाज का स्थापना किया है। मतलब दुनिया कुरान पढ़ के जहाज का स्थापना कर रहे हैं और आप कुरान पढ़ के क्या करते हैं? खाली रूह निकालते हैं। दीवानों कुरान पढ़ो तो सही, आपको पता होगा इस्लाम से रिश्ता जोड़ो तो सही। हर चीज का बयान कुरान में है। वो नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें हर चीज का रोशन बयान है। आपको जरूरत है कि कुरान पढ़ो। सिर्फ अजमेर जाकर के 50-60 हजार रुपए की या 5-6 हजार रुपए की मजार में जाके चादर चढ़ाने से कोई बड़ा सुन्नी नहीं हो जाता है। चादर कोई जरूरी नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हें चादर चढ़ाना ही है तो 5,000 रुपए की चादर मत चढ़ाओ, 500 रुपए की चादर मत चढ़ाओ। मज़ारात बौलिया पर एक चादर चढ़ाओ, वो भी सस्ता वाला चादर चढ़ाओ। वजह क्या है कि आप सिर्फ नुमाया होने के लिए कि अल्लाह के वलियों का मज़ार है, ज्यादा पैसे खर्च करके चादर मत चढ़ाओ। एक चादर चढ़ाओ। आप 1,000 रुपए की चादर चढ़ाने चाहते हो ना, 1,000 नहीं 100 रुपए की चादर वली के मज़ार पे चढ़ा दो। फिर 900 रुपए में जाओ फुटपाथ में 9 कंबल खरीद लो। फिर रोडों में जाके रात के अंधेरे में घूमो और जहां कोई गरीब सोए हर एक गरीब को एक एक कंबल उड़ा दो। खुदा की कसम दुनिया में लोग दुआएं भी देंगे और आखिरत में अल्लाह जन्नत आता। क्या कहने बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है बाबा। आदमी करेगा तब ना। आदमी भाई भाई से लड़ेगा, चचा चचा से लड़ेगा, माँ बेटी से झगड़ा। मतलब ये मुसलमान कौम को झगड़ा से फुर्सत नहीं है। वो छोटी छोटी कौम आदमी, जबकि मजहब इस्लाम भेदभाव जात पात ऐसी सारी चीजों का खात्मा कर देता है। मगर ये आदमी बाबा लड़का है बैठ सुनिए, सात पात सारी चीजों का खात्मा कर देता है। दीवानों सुनिए, तवज्जो कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जात पात आज आदमी भाई भाई से लड़ेगा। कोई कहता है वो फुना फिरका से ताल्लुक रखता है, मैं कहता हूँ यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। हम यकजा हैं तो खड़े हैं और बिखर गए हैं तो गिर गए हैं। आपको ये होने की जरूरत है। भाई भाई से मिलिए, एक तायत पैदा कीजिए, एक हो जाइए। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा पर ईमान लेके आ जाइए। जो मुस्तफ़ा का फरमान है उनके साथ होते चले जाइए, समाज का समाधान होता चला जाएगा, सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। दीवानों में जान रहा हूँ टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको आखिरी बात कहते हुए चलूँ। आखिरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए आज मोबाइल का जमाना है। मोबाइल देखते हैं ना, ये मोबाइल में करेगा क्या? आदमी चाहे तो इससे नहीं काम कर सकता है। PDF में किताबें हैं, मोबाइल में सारी चीजें हैं। आदमी चाहे तो उसको भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको कर सकता है। एक आदमी मोबाइल में डाउनलोड करे मदीना की तस्वीर, सवाब होगा। एक आदमी कानून शरीयत डाउनलोड करके पढ़े, सवाब होगा। एक आदमी किताबों का मुताला करे, सवाब होगा। नाते मुस्तफ़ा सुने, सवाब होगा। कुरान पाक पढ़े, सवाब होगा। मगर आदमी वो नहीं करेगा। आदमी डाउनलोड करेगा नंगी फिल्में, आदमी डाउनलोड करेगा सलमान खान की तस्वीर, आदमी डाउनलोड करेगा संजय दत्त की तस्वीर। मतलब इंसान आइडियल किसको बनाएगा? किसी का आइडियल सलमान खान है, किसी का संजय दत्त है, किसी का आइडियल विराट कोहली है, किसी का धोनी है। मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते थे दाढ़ी रखना सुन्नत है, मुस्तफ़ा के तरह अपना चेहरा बनाओ। तो आदमी कहता था कि जवानी के उम्र में दाढ़ी रखूंगा दुनिया हंसेगी। विराट कोहली एक आदमी जो आपके ऊपर थूकना दोबारा नहीं करेगा, आपको चप्पल उठाने के लिए तक नहीं रखेगा। विराट कोहली दाढ़ी रखा, अब विराट कोहली के तरीके को अपना कर दाढ़ी रख लिया। विराट कोहली एक तरफ बाल काट के आधा सर कर दिया, अब हमारा नौजवान भी वही करेगा। मैं कहना चाहता हूँ वो विराट कोहली न तुम्हारा दुनिया में काम आएगा, न तुम्हारे परेशानी के वक्त काम आएगा। मुस्तफ़ा जब पैदा हुआ तो कहा रब्बे हबली उम्मती, जब आखिरत में अल्लाह से दुआएं करेगा तो कहेगा मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। तो पता चला जो हर वक्त मुसीबत में काम आए, मेरा आइडियल मेरा मुस्तफ़ा है, कोई
वाह 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 सुभान अल्लाह क्या कहने वाह लाजवाब लाजवाब वाह मेरा मुस्तफ़ा है, ये बेशक। मोबाइल है। ये आदमी अपने बेटे से बात करता था। आज से 15 साल पहले एक आदमी को मोबाइल से, एक आदमी का बेटा बाहर पे रहता था, दिल्ली रहता था, बेटा से बात करना चाहेगा, उस आदमी फोन लगाएगा, जब फोन का तो जमाना था नहीं, खत लिखेगा, बाप का इंतकाल हो गया, अब भाई को कहेगा भाई अब्बा का इंतकाल हो गया, 4 माह बाद जाकर के खत पहुंचेगा, 4 माह बाद पता चलेगा कि अब मेरा अब्बा इंतकाल हो गया है, यानी गम भी खत्म, शोक भी खत्म, कोई पता नहीं है। 4 माह के बाद खत पहुंचता था, कभी कभी 4 माह के बाद भी खत गायब हो जाने के बाद नहीं पहुंचता था खत, कोई खबरें नहीं मिलती थी। 2 साल 3 साल के बाद जब घर आता था, पता चला आपका जवान बेटा 4 माह पहले इंतकाल किया था, आपका बाप 5 माह पहले इंतकाल किया था, आपकी माँ 10 दिन पहले इंतकाल कर गई थी। यही सारे खबरें सुन करके वो बेटा पास हो जाता था। जब मोबाइल आया तो अब 4 माह 5 माह वाला वक्फा खत्म, बल्कि 1 मिनट में खबर मिलती है कि बाप का इंतकाल होता है। हवाई जहाज पे बैठ के घर आता, बाप का जनाजा पड़ता है, तो आदमी को मोबाइल हाथ पे आने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मौला जब तक मोबाइल नहीं था तब तक तो मैं अपने बाप की मिट्टी नहीं दे पाता था, मेरी माँ दुनिया से चली जाती थी, मैं उनका जनाजा नहीं पढ़ पाता था। मौला जब मोबाइल हाथ में आया तो माँ के जनाजा भी पढ़ा, बाप के मैयत में शामिल भी हुआ। मौला इस मोबाइल के अता करने के शुक्रियाने में मैं कभी नमाज तर्क नहीं करूंगा, होना ये चाहिए, मगर आदमी वो नहीं करेगा। मोबाइल मिला नंगी फिल्में देखेगा, मोबाइल मिला बिस्तर के अंदर गंदी फिल्में देखेगा, मोबाइल मिला जाके बांस के झाड़ी में कोई लड़का से कोई लड़की से बात करके खुद भी जलीलो रुस्वा होगा और अपने माँ बाप को जलीलो रुस्वा भी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को बचाए। याद रखिए, तो ज़रूरत है कि आप मस्जिद का रास्ता पकड़ लें, ज़रूरत है कि आप 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए, ज़रूरत है कि आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें। मेरी माँ बहनों, आप भी नमाज शुरू कर दें। आपको ज़रूरत है, जब आप नमाज पढ़ेंगे बच्चा नेक होगा, आपके वफादार होंगे, आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। और जब बच्चा गद्दार होगा, खुदा की कसम आज हज़ारों माएँ हैं जो परेशान है, यानी एक माँ से 10 बेटे तो पल जाते थे, 10 बेटे से एक माँ नहीं पलती है। क्यों? आखिर वजह क्या है? जब बच्चा को हराम रिज़्क़ खिला के पाला जाएगा, जब बच्चा को परवरिश सही नहीं होगी, जब बच्चा को सही माँ जब फिल्म देखने वाली होगी तो बच्चा तो गद्दार निकलेगा ही, जिसके बुनियाद पर बेटा वफादार नहीं होता है। याद रखिए, जब बेटा को वफादार बनाना चाहते हो, उलूम दीनिया से अपने बच्चे को सरफराज करो, खुदा की कसम आखिरत में भी वो बच्चा खुश होगा और दुनिया में भी आपकी इज्जत, ताज़ीम और अजमत के लिए खड़ा। बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। बोलने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ बोला हूँ, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर से आकर के इंशाअल्लाह कभी समझाऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।